Standard 3rd Computer Day 2. This is the book cover Introduction to Computers, Book 3. Let's begin the remaining part of chapter number 3, WordPad. We'll see menu bar today. This is the menu bar, page number 17. Open the page number 17 of the textbook, children. Now can you see such a long bar on the beginning of the desktop? This bar is called menu bar. It has file option, home option and view option. And on the right hand side you will get a question mark. This is your WordPad help. The menu bar has the WordPad button, the home tab, the view tab and WordPad help icon button. क्या क्या होता है? WordPad बटन होता है, होम टैब होता है, व्यू बटन होता है और हेल्प होता है. Click on arrow next to the WordPad button to see the drop down menu. It has tools to open, save, print WordPad document. अभी WordPad के नीचे ना फाइल है, उस पर हम जब क्लिक करेंगे ना तो क्या होगा, ड्रॉप डाउन मेनू आ जाएगा. तो उसमें हम साइज़ रीसाइज कर सकते हैं और वर्डपैड के एग्जैक्टली नीचे हमको फाइल ऑप्शन मिल रहा है. क्लिक ऑन द होम टैब, उसके बाजू में फाइल के बाजू में होम है, तो होम टैब पे अब हम क्लिक करेंगे. द रिबन बिलो विल शो यू द टूल्स विल हेल्प यू टू वर्क इन वर्डपैड. और जैसे टैब है होम के, ये उसकी रिबन है. रिबन पूरे शॉर्टकट टूल्स बताए रहते हैं. यहाँ पे देख देख के हम इजीली कोई भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं. क्लिक ऑन द व्यू टैब. द रिबन बिलो विल शो यू द ऑल टूल्स दैट हेल्प्स यू टू चेंज द व्यू ऑफ वर्डपैड विंडो. अब जैसे हम व्यू पे गए उसकी रिबन बदल गई, क्योंकि व्यू के ऑप्शंस बदल जाते हैं इसलिए रिबन बदल गई थी. चलो अब मैं आपको दिखा देती हूँ उसका प्रैक्टिकल. लेट मी शो यू द प्रैक्टिकल ऑफ मेनू बार. This is the menu bar, file, home and view, and this button, where is my cursor? Okay, this button is called WordPad button. इस पर क्लिक करेंगे तो रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज ऑप्शन आ जाता है. ठीक है. अब जैसे हम फाइल पे क्लिक करेंगे हमको इसके ड्रॉप डाउन जो भी रहेंगे ऑप्शंस वो दिखने लगेंगे. न्यू, ओपन, save as, print, these are the options of file. Again click on file तो ये सारे चले जाएंगे. सेकेंड इज़ होम टैब. देखो आपको ये रिबन दिख रहा है, कैन यू सी द रिबन. ये रिबन क्या दिखाता है हमको, शॉर्टकट बताता है. समझो मुझे होम पे फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पे मैं जाके फॉन्ट, आई कैन चेंज द फॉन्ट. इफ़ आई वांट टू चेंज द अलाइनमेंट आई कैन चेंज द अलाइनमेंट थ्रू हियर. If I want to insert the picture, I can insert. If I want to draw the picture, I can draw it from here. Date and time, anything I can do from the options available in the home tab. I can do from this ribbon. As soon as I will click on view, the ribbon will change because you have a different option. जो options view के हैं वो सारे ribbon में आएंगे. Zoom in, zoom out, बड़ा करना, छोटा करना है, 100% विड्थ रखना है, रूलर दिखना है. अभी रूलर क्या होता है ये आपको दिख रहा है ऊपर मार्किंग ऐसा रूलर जैसा, तो दोनों साइड रूलर दिखेगा. स्टेटस बार दिखाना है, वर्ड रैप चालू करना है एंड मेजरमेंट यूनिट. सो दिस इज योर मेन्यू बार. समझ में आ गया आपको. नेक्स्ट इज टेक्स्ट एरिया. टेक्स्ट एरिया मतलब जहाँ पे हम टाइप करते हैं. दिस इज दैट एरिया ऑफ वर्डपैड विंडोज वेयर यू टाइप योर टेक्स्ट. जहाँ पे आप टेक्स्ट टाइप करते हैं उसे कहते हैं टेक्स्ट एरिया. The small blinking vertical line that you see in the text area is called cursor. और जो small blinking vertical line है जो text area में दिख रही है उसे कहते हैं cursor.
When you move the mouse pointer in the text area, the arrow changes to look like I. और जैसे आप टेक्स्ट एरिया में आ गए हो तो आपका जो एरो है वो एरो शेप में से आई शेप में कन्वर्ट हो जाएगा. Next is create a document. Now we will start the actual WordPad. Here we will create the document, and after creating we will change the font and all. So this is the real formatting. Start WordPad. The title bar shows the name of document WordPad. WordPad कैसे start करना है आपको सिखाया था. How to start? Click on start button, all program, एसेसरीज, वर्डपैड और सर्च में जाके सीधा वर्डपैड टाइप करो, आ जाएगा वर्डपैड. क्लिक द एरो नेक्स्ट टू फॉन्ट फैमिली. यू विल सी द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑन द फॉन्ट नेम. जैसे आपने यहाँ पे वर्डपैड ओपन कर दिया तो आपको ये वाला होम टैब आएगा. उसके अंदर आपको फॉन्ट स्टाइल मिलेगी. फॉन्ट फैमिली कहते हैं इसे. फॉन्ट फैमिली में सब रहता है, कलर चेंज, शेप, साइज सब रहता है. तो हमको यहाँ पे करना है. और ये डिफ़ॉल्ट है. उसका क्या है, कैलिबरी जो है वो डिफ़ॉल्ट ही आप नहीं सिलेक्ट करोगे तो आपका फॉन्ट स्टाइल रहेगा कैलिबरी. और हमको अभी कौन सा करना है, बुकमैन ओल्ड स्टाइल को चेंज करना है. ओके, उसके बाद 2-3 पढ़ लेते हैं फिर डायरेक्ट चेंज करते हैं. In the drop down menu, the font name in the box is the default selection. An option that is already selected by the computer is called the default selection. जो कंप्यूटर अपने आप सिलेक्ट करके दे देता है उसे कहते हैं default selection. Click on scroll up arrow or scroll down arrow to go through the list of font names, or place the mouse pointer over the scroll box, hold down to the left mouse button and without releasing it drag the mouse vertically to go through the list of the font name. Click on font name, for example Bookman Old Style. The drop down menu will close. Click on the arrow next to font size. You will see a drop down menu of font size. ये आपका font size है. What is font size children? Font size is a measurement in points. पॉइंट में दिया रहता है 8 पॉइंट का लिखे, 10 पॉइंट का लिखे, 12 पॉइंट का लिखे. तो हमको ये भी सिलेक्ट करना है. In this drop down menu 11 point is highlighted. It is default selection. और जो स्टाइल है, डिफ़ॉल्ट स्टाइल कौन सी है, कैलिबरी. और डिफ़ॉल्ट पॉइंट कौन सा है फॉन्ट का, 11. Click on the font size 20 points. Drop down menu will close. Type the following lines in any other text of your choice. अपना जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, लिटिल बर्ड, व्हाट डज द लिटिल बर्ड से इन हर नेस्ट एट पीप ऑफ डे, लेट मी फ्लाई सेज द लिटिल बर्डी मदर, लेट मी फ्लाई अवे. ये जो लाइन है आपको लिखना है या फिर अपनी कोई भी लाइन लिखना है. चलो प्रैक्टिकल देख लें. तो प्रैक्टिकल में क्या था, होम पे जाना था हमको. होम पे ऑलरेडी हम हैं ही. और ये है आपकी फॉन्ट फैमिली, ठीक है. और ये है फॉन्ट साइज़. तो अब हमको ये दोनों चेंज करना है. तो अब देखो हम पहले टाइप कर लेते हैं कोई वर्ड, तो आपको वो कैसा दिखता है और ये कैसा था. कैट, बैट, मैट, ठीक है. ये ओरिजिनल है. ये है कैलिबरी 11 पॉइंट्स का. छोटा है ना बच्चों. अब हम इसको बड़ा करेंगे. ये रहने देते हैं. लेट अस चेंज द नेक्स्ट लाइन. सो यू विल कम टू नो व्हाट इज़ द फॉन्ट फैमिली. यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑप्शंस. जैसे ये ड्रॉप डाउन होता है, ये वाला ड्रॉप डाउन, ठीक है. उस बॉक्स पे जैसे मैंने क्लिक किया सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. या तो मैं यहाँ पे अप और डाउन दिया है, तो अप करूँगी तो अप साइड जा रही हूँ, डाउन करूँगी तो डाउन साइड जा रही हूँ. ओके. अरे अब दूसरा एक मेथड है. क्या करना है, आपको माउस बटन को दबा के रखना है और ये वाला जो स्क्रॉल करना है, सीधा स्क्रॉल होगा. एक एक जाने से अच्छा साथ साथ में चला जाएगा. इज इट क्लियर.
तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है, कैलिबरी ऑप्शन आता है। काफ़ी नीचे चले गए हम तो। देखो कैलिबरी 11 पॉइंट्स बाय डिफ़ॉल्ट आ गया ना, इधर कोई सिलेक्शन नहीं था। अब हमको क्या सिलेक्ट करने को बोला है, बुकमैन ओल्ड स्टाइल। तो अब सर्च करना पड़ेगा इसमें से बुकमैन ओल्ड स्टाइल कहाँ पे है। ये गया, अब भी आ रहा है। ये आपका बुकमैन ओल्ड स्टाइल आ गया। ओके, हमने ये चूज़ कर लिया। पॉइंट कितना बच्चों, 11 है ना, हमको कितना करना है 20। तो ये साइज पे ड्रॉप डाउन पे किया। अब नीचे वाले 20 को ले लो और क्लिक करना है माउस से। अब टाइप करो, देखो लिखो कैट बैट मैट। कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? This is the use of font family and font points. Is it clear? Now next is how to save the document. So go to file option and click to save. Okay. As you will click on save option, the box will appear. Here you have to type your name. क्या करना है, इसको रब कर दो, डॉक्यूमेंट को रब कर दो, बैक स्पेस से इसको हटा दो और फाइल का नाम देना है बर्डी, BIRDIE। इसको बर्डी नाम देना है और सेव कर देना है। ठीक है, अब आपका ऊपर नाम क्या दिखा रहा है, जो अनटाइटल दिखा रहा था, और बर्डी वर्डपैड दिखा रहा है, मतलब आपका फाइल सेव हो गया। Save a document. Click on Save on the Quick Access toolbar. You will see the Save as dialog box, और या तो शॉर्टकट है यहाँ पे क्विक एक्सेस पे भी सेव ऑप्शन है, या तो फाइल में जाके सेव कर सकते हो। क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू वर्डपैड, यू विल सी अ ड्रॉप डाउन मेन्यू। ये फाइल मेन्यू में इतने सारे ऑप्शन है, उसमें से आपको ये सेव करना है। जैसे ही सेव ऑप्शन आपने चूज़ किया है, इस टाइप का डायलॉग बॉक्स, सेव डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। दिस इज सेव एज। आपको क्या करना है, यहाँ डॉक्यूमेंट है उसको रब करना है बैक स्पेस से, और यहाँ पे लिखना है बर्डी। दिस इज़ द फाइल नेम एंड दिस इज़ द फोल्डर वेयर द फाइल इज स्टोर। और आफ्टर कंप्लीटिंग यू हैव टू क्लिक ऑन सेव। इफ़ यू डोंट वांट टू सेव देन क्लिक ऑन कैंसिल। The document that you have created will be saved in documents folder. जो भी आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है वो कहाँ चला जाएगा, डॉक्यूमेंट फोल्डर में। कभी ढूंढना होगा ना तो आपको जाके डॉक्यूमेंट में ढूंढना पड़ेगा, ना कि यहाँ वहाँ एक्सप्लोर करना है। दिस फोल्डर इज़ डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन, और ये जो डॉक्यूमेंट फोल्डर है वो डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन है। आप सिलेक्शन चेंज भी कर सकते हो, आप डेस्कटॉप पे भी ले जाके सेव कर सकते हो। In file name text box, you can see the Word document highlighted. This cursor with a cursor blinking at the end of the word. In file name text box, you can see the document. जो यहाँ पे document है, यहाँ पे लास्ट में लेके आपको ड्रॉप करना है और अपना फाइल नाम डालना है बर्डी। In a dialog box, text box is placed where you can type text. You will always see the cursor blinking in the blank text area. आप हमेशा देखते हो कि वो blank text में आपका cursor blink करता होगा। Type in the name with which you want to save the document. For example, birdie। यहाँ पे फाइल का नाम हमने दिया है birdie। यहाँ पे birdie टाइप किया है वो लोग ने, न्यू फाइल नेम है, और फाइनली क्लिक टू सेव। क्लिक ऑन सेव बटन, द सेव एज डायलॉग बॉक्स डिसअपियर। जैसे सेव किया आपने वो बॉक्स चला गया। लुक एट द टाइटल बार, इट नाउ शोज द बर्डी वर्डपैड विद विच यू हैव सेव द डॉक्यूमेंट। अब आपका टाइटल बार डॉक्यूमेंट वर्डपैड से हटकर हो जाएगा बर्डी वर्डपैड।
When you are saving a document for the first time, when you click on save, you will always see a save as dialog box. जब भी आप नया पहली बार डॉक्यूमेंट को सेव करने जा रहे हो तो आपको सेव दबाते हो, लेकिन बॉक्स तो सेव एज का खुल जाता है. Any changes that you made later in the document can be saved by just clicking on save. You will not see the save as dialog box. और एक बार सेव कर लिया और फिर आपको सेव करना है तो खाली सेव पे क्लिक करते जाओ, वो ऑटोमेटिक अपना सेव करते रहेगा. आपको बार बार डायलॉग बॉक्स खोल कर दिखाने वाला नहीं है, क्योंकि उसने एक बार नाम पूछ लिया है. अब जो भी हम चेंज कर रहे हैं उसी नाम में जा रहा है. क्लिक ऑन क्लोज टू क्लोज द डॉक्यूमेंट. इस पर क्लोज कर दो और आपका डॉक्यूमेंट बनकर रेडी हो गया. इज इट क्लियर चिल्ड्रन? हियर द सेशन एंड कंप्लीट द practical at home and read the chapter. Thank you, children.